तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सानू और आप देख रहे हैं इग्नू क्रैकर्स। ये वीडियो होने वाला है कि सस्ता से सस्ता और कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए लैपटॉप का, किस कंपनी का होना चाहिए, इस टाइप का जो भी बेसिक क्वेश्चन होता है कि नया हम लोग बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, तो हमको लैपटॉप कौन सा मतलब परचेज करना चाहिए, ख़रीदना चाहिए। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है नए लोगों को कि क्या लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, क्या एसएसडी होना चाहिए या फिर हार्ड डिस्क होना चाहिए, किस टाइप का लैपटॉप ले अच्छा रहेगा। वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर मैं कर दूंगा। ठीक, तो देखिए, ये आप लोग बीसीए और एमसीए जो भी बीटेक नए बीटेक में आप लोग एडमिशन लिए हैं, जिसमें भी लिए हैं, जिस सब्जेक्ट में भी लैपटॉप का ज़रूरत आप लोग को पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर डे 1 से आप लोग को पड़ेगा, इसलिए लैपटॉप मस्ट है, लैपटॉप खरीद ही लीजिए। कंपनी और कॉन्फ़िगरेशन, तो कंपनी में देखिए, कंपनी में क्या होता है कि कौन से कंपनी का लें। हाइप बना हुआ है, एचपी डेल ये सब का कंपनी बहुत अच्छा होता है, इसी कंपनी का लेना चाहिए, इस टाइप का हाइप बना हुआ है। बट आप लोग सोचिए, मोबाइल में मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल में देखिए, आईफोन, ठीक, आईफोन भी है और रेडमी भी है। दोनों काम क्या करता है, फ़ोन होगा, बात होगा, काम होगा, जो भी है। तो हाँ, थोड़ा एक क्वालिटी बढ़ जाता है कि हाँ अब हम आईफोन रख रहे हैं और हम रेडमी रख रहे हैं फ़ोन, छोटा इतना गैप हो गया ये, तो स्टेटस गैप हो गया। बाकी काम दोनों सेम करेगा, फ़ोन दोनों से होगा, नेट दोनों में चलेगा, गेम दोनों में आप लोग खेल सकते हैं, जो भी है काम, कैलकुलेटर दोनों में है, इस टाइप का। तो इसलिए आप लोग कंपनी पे मत जाइए। हाँ, आपका बजट है अगर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप तो मैकबुक ले ही लो, आप मैं क्या ही बोलूँ। बट अगर आप लोग मेरे को पता है कि एक डिसेंट साइज जो होना चाहिए, डिसेंट रेंज में, वो लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और अब देखो, अब अपने बजट के हिसाब से आप सर्च करना लैपटॉप। क्यों कंपनी में तो मैं बता दिया कि कोई भी ले लो, आप एसर ले लो, आसूस ले लो। आसूस भी ठीक ही रहता है, एसर भी ठीक ही रहता है, और ये लेनोवो भी ठीक है। तो कंपनी के लिए इसलिए बहुत सारा मतलब ज़्यादा चूजी नहीं बनना है कि नहीं मेरे को एचपी ही लेना है, मेरे को डेल ही लेना है। और हाँ, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आप लैपटॉप डेल का ले लो, एचपी का ले लो या फिर एप्पल का ले लो। अगर ख़राब होना होगा, अगले दिन शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। चलना होगा तो आसूस का ले लो, सालों साल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, क्लियर हो गया कि कंपनी चलेगा क्या क्या, मैंने बता दिया ऑप्शन। आप लोग कोई भी एक चूज कर लो, अक्कर बक्कर बम्बे को बो करके चल जाएगा। कंपनी अगर चलना होगा ना, लैपटॉप को चल ही जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान है, थोड़ा मोड़ा ख़राब ऊपर नीचे होता ही रहता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बाकी चल ही जाता है। हाँ, लैपटॉप अब कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं हम लोग कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। देखिए, अभी i3 हाँ ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा बजट टाइट है तो आप i3 ले सकते हो। बट अगर बजट थोड़ा है आप लोग का, तो आप i5 में जाओ, i7 में जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार लैपटॉप लेने के बाद आप 4 से 5 साल आप सोचते हो कि यही लैपटॉप चलेगा। अब तो 5 साल तक आपका लैपटॉप कम से कम उस टाइप में डब्बा ना हो जाए, क्योंकि अब जनरेशन मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो भी हम लोग का कोड प्रोसेसर होता है वो i7 है, अभी i9 है, इस टाइप से। तो अगर आप लोग का बजट बहुत टाइट है तो कोई दिक्कत नहीं, i3 भी आप लोग के लिए चलेगा। i3 होना चाहिए कम से कम, कोर i3 होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और, प्रोसेसर में कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, राइजन का लैपटॉप नहीं लेना है कम से कम, क्योंकि आप लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। तो आप लोग के लिए वो लैपटॉप थोड़ा होता है ना, बम बोल जाना बोलते हैं हम लोग के यहाँ, कि नहीं उतना ज़्यादा नहीं सकेगा, बहुत सारा टैब ओपन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में सही रहेगा, बाद में थोड़ा दिक्कत आता है। हाँ, राइजन में भी कुछ हाई क्वालिटी का आता है, उस रेंज में जाने के बाद तो अच्छा चलता है। मैं किसी कंपनी को यहाँ पे किसी प्रोसेसर को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ, मैंने यूज किया पर्सनली, तो मेरे को आइडिया है कि राइजन का लैपटॉप उस रेंज में जाओगे आप, एक अच्छे रेंज में, तो ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लो रेंज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है। ठीक, तो आप लोग आ जाइए। प्रोसेसर ब्रांड कौन होना चाहिए? इंटेल। प्रोसेसर ब्रांड इंटेल का प्रोसेसर होना चाहिए। अगर बजट टाइट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो i3, बजट टाइट है तो i3 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। i5 अगर थोड़ा अच्छा है आपका बजट है तो i5 में आ जाओ। मैं तो बोलूँगा कि i5 ले ही लो आप लोग, i3 में मत आओ, अब बहुत पुराना हो गया। i5 कम से कम 10th जनरेशन कम से कम होना चाहिए। वैसे अभी 11th भी चल रहा है, 11th जनरेशन मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम 10th जनरेशन होना चाहिए। अब आइए SSD और हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क क्या है और SSD क्या है, इस दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो SSD जो है ना, तो थोड़ा फास्ट कर देता है आपके लैपटॉप को। जैसे कि लैपटॉप ऑफ है, ऑन कीजिएगा जल्दी ऑन हो जाएगा, कोई भी प्रोग्राम रन कराना है जल्दी रन हो जाएगा। तो और हार्ड डिस्क है, चलता है वो भी अच्छा, लेकिन एक है ना कि हाँ SSD के कंपेयर में थोड़ा ऊपर नीचे है।
तो अगर हार्ड डिस्क है आपके लैपटॉप में ले रहे हो आप जिस लैपटॉप में उसमें, तो कम से कम 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, ठीक। और SSD ले रहे हो, SSD वाले लैपटॉप ले रहे हो तो कम से कम 256 GB तक होना चाहिए, 512 GB 256 GB इस रेंज में होना चाहिए, चल जाएगा काम आप लोगों का। रैम DDR4 पता ही है आप लोगों को, रैम कम से कम 4 GB होना चाहिए या फिर 8 GB होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, 4 से 8 GB अच्छा है, अभी मिल जाएगा आप लोगों को। ग्राफिक्स में क्या है, गेम तो खेलना नहीं है आप लोगों को उतना, खेलना है थोड़ा मोड़ा तो नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे आप लोग खेल पाओगे, ठीक। अगर गेम खेलना है तो नॉर्मल इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे थोड़ा मोड़ा चल जाएगा, अच्छा गेम, थोड़ा मोड़ा, ज़्यादा उतना अच्छा नहीं लेकिन चल जाएगा। तो ग्राफिक्स अगर आप लोग देखिए, ग्राफिक्स में थोड़ा बजट बढ़ जाता है, थोड़ा मतलब 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। अगर 2 GB ग्राफिक्स लोगे तो आपको 3-4 हज़ार रुपये रेंज हाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है, उसमें भी काम चल जाएगा आप लोगों का, ठीक। वही आप लोग को चेक करना है कि USB पोर्ट है, 3.1 है, यही सब नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। मेन मैंने बता दिया, इंटेल कोर i5 10th जनरेशन कम से कम होना चाहिए। तो इसका पूरा बजट 40,000 के आसपास का आप लोग का लैपटॉप, इसमें 40,000 तक का लैपटॉप आ जाएगा। कोर i3 आएगा, जो भी मैंने बताया, कोर i3 10th जनरेशन 40,000 तक आ जाएगा। और कोर i5 में जाओगे आप तो आपको 55 से 60,000 स्टार्टिंग रेंज है कोर i5 का। तो इसी दोनों के रेंज में लैपटॉप लेना है, ये मस्ट है। आप लोगों को पता है कि बिना लैपटॉप का आप करोगे क्या, आपको कोई प्रोग्राम रन कराना है, कॉपी तो नहीं रन कर पाओगे। कॉलेज में कितना देर लैपटॉप मिलेगा आपको, हाँ थोड़ा इधर उधर करके चल जाएगा काम, चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा पैसा का बजट का दिक्कत है तो, बट लैपटॉप मस्ट है, आप लोग समझो ये बात को थोड़ा। क्योंकि आप लोग को बिना लैपटॉप को क्या ही है, वो होता है ना कि गन पकड़ा दिए और उसमें बुलेट दिए ही नहीं, तो क्या गन दिखा के करोगे। इसलिए BCA में एडमिशन ले लिए और मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है, मैंने MCA में एडमिशन ले लिया और मेरे पास लैपटॉप नहीं है, करेंगे क्या फिर। इसलिए थोड़ा हाँ उस लेवल पर सोचिए आप लोग, आगे बहुत काम आने वाला है आप लोगों का लैपटॉप। और ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।